पिछली वीडियो में हमने जाना संस्कृत के बारे में, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में हमने जाना संस्कृत के श्लोक्स और संस्कृत के क्वेश्चंस के बारे में। आज हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 7 यानी काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में। काव्य सौंदर्य के तत्व में आता है रस, छंद और अलंकार। तो आज के वीडियो हमारा रस के ऊपर होगा, जिसमें क्लास 10th के लिए हास्य रस और करुण रस हमें पढ़ने हैं। यानी हास्य तथा करुण रस की परिभाषा, उदाहरण और उसकी पहचान हमें समझने हैं, ताकि क्वेश्चन के आंसर को आसानी से हम बता सकें। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, यानी कि काव्य सौंदर्य के तत्व से 6 नंबर के टोटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 नंबर का रस होगा, 2 नंबर का छंद और 2 नंबर का अलंकार होगा। हास्य और करुण रस समझने से पहले हम रस के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम समझेंगे। ध्यान से आप इस वीडियो को देखें, समझें, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। रस एक काव्य सौंदर्य के तत्व है जिसके बारे में हमें अच्छे से समझना है। तो अच्छे से समझने के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से हम इस वीडियो को बनाते हैं। और वीडियो को अंत तक देखें ताकि हमारा वॉच टाइम भी बढ़े और हमारा चैनल भी इम्प्रूव हो और हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपको देते रहें। तो आइए बगैर समय गंवाए हम रस के बारे में जान लेते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, खुशी, अर्थात यानी काव्य के पढ़ने या नाटक के देखने से पाठक यानी कि पढ़ने वाले को, श्रोता यानी सुनने वाले, या दर्शक जैसे कि आप के दिल में जो खुशी यानी आनंद उत्पन्न होगी, उसे आनंद या उस खुशी को ही रस कहते हैं। एक बार और अच्छे से ध्यान से सुने, यानी काव्य के पढ़ने, नाटक के देखने से पाठक या श्रोता या दर्शक के दिल में जो खुशी यानी जो आनंद उत्पन्न होती है, उसी आनंद या उसी खुशी को रस कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो आपको खुशी महसूस होगी, तो आपके अंदर रस उत्पन्न हुआ। रस का प्रयोग सबसे पहले भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लें। क्लास 10th में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आगे आपको पूछा जा सकता है कंपटीशन एग्जाम में कि रस का यूज सबसे पहले किसने किया था। तो भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया था। किसी भी रस में 4 भाव उत्पन्न होते हैं, जिसमें पहला है अस्थाई भाव। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें आप। आइए समझते हैं अस्थाई भाव होते क्या हैं। वे भाव, वे इमोशन जिनसे हम अपनी भावनाएं यानी फीलिंग को प्रकट करते हैं, शो करते हैं, उसे ही अस्थाई भाव कहते हैं। फिर से, वे भाव, वे इमोशन जिनसे हम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने यानी कि जो आपके सामने है उसके सामने हम प्रकट करते हैं, उससे ही अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग होते हैं, अलग अलग अंदाज में उत्पन्न होते हैं, यानी कभी खुशी के रूप में तो कभी गम के रूप में। अस्थाई भाव को ही रस का मेन भाव, मेन इमोशन कहा जाता है। अस्थाई भाव जन्म से लेकर मृत्यु तक उत्पन्न होते हैं। दूसरा है विभाव, जिस व्यक्ति या जिस वस्तु की वजह से, ध्यान से सुने, शब्दों पे बहुत ध्यान दें, जिस व्यक्ति या जिस वस्तु की वजह से अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ, तो उस रीज़न यानी कि अगर वो व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को या उस वस्तु को विभाव कहते हैं। ध्यान से सुने, जो कारण होते हैं अस्थाई भाव के जागृत करने वाले, वही विभाव होते हैं। वो व्यक्ति भी हो सकता है या वस्तु भी हो सकता है। जैसे कि आपको किसी ने मार दिया, तो जो मारा है, मारने की वजह से आपको जो तकलीफ महसूस हुई, तो किसकी वजह से हुई? सामने वाले की वजह से, क्योंकि उसने आपको मारा। तो वही बंदा आपका विभाव कहलाएगा। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। आइए समझते हैं आलंबन विभाव। जिसके सहारे यानी जिसके हेल्प से, जिसकी मदद से अस्थाई भाव जागृत हुआ, यानी जिसने आपका अस्थाई भाव अपनी मदद के सहारे यानी उसने हेल्प किया और आपका अस्थाई भाव जागृत हो गया, आलंबन विभाव वही कहलाता है। उसी को ही हम आलंबन विभाव कहते हैं। अब आलंबन विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, एकदम ध्यान से सुनने की ज़रूरत है।
अगर थोड़ी भी कन्फ्यूजन हो तुरंत आप कमेंट करें। आलम्बन विभाव दो प्रकार के होते हैं। पहला है आश्रय आलम्बन, दूसरा है विषय आलम्बन। इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आते हैं क्लास 10th में, बट आप जान लें तो ज़्यादा बेहतर है। आश्रय आलम्बन, जिसके मन में भाव उत्पन्न हुआ। अगर आप पीटे गए हो तो आपके अंदर एक भाव उत्पन्न होगा और मारने वाले के अंदर भी एक भाव उत्पन्न होगा। तो आपके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ उसे हम कहेंगे आश्रय आलम्बन, यानी जिसके मन में भाव उत्पन्न हुआ उसे आश्रय आलम्बन कहते हैं। और जिसके कारण भाव उत्पन्न हुआ, ये जो भाव आपके अंदर, यानी आप जब कूटे गए हो तो आपके अंदर जो दुख है वो किसके कारण है? जिस सामने वाला मारा उसके वजह से। तो वह भाव जो उत्पन्न हुआ जिसके वजह से, वह विषय आलम्बन कहलाएगा। यानी कि जो कूटा है आपको उसके वजह से आपको ये भाव उत्पन्न हुआ, तो उस बंदे को हम विषय आलम्बन कहेंगे। जैसे उदाहरण से हम अच्छे से समझते हैं, बड़ी कन्फ्यूजन हो गई होगी आपको, तो उदाहरण से समझेंगे। अगर डॉक्टर अब्दुल कलाम के वजह से देश की जनता के मन में खुशी महसूस होती है, तो यहाँ जनता आश्रय आलम्बन विभाव हुआ। क्यों? क्योंकि जनता के मन में भाव उत्पन्न हुआ ना, तो इसलिए यहाँ पे आश्रय आलम्बन कौन हुआ? जनता हुआ। और किसके वजह से ये उत्पन्न हुआ था? डॉक्टर कलाम की वजह से। तो विषय आलम्बन विभाव कौन हुआ? डॉक्टर कलाम। आया समझ में? जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि आपको आपके भाई ने मारा, तो इसमें आश्रय आलम्बन विभाव कौन हुआ और विषय आलम्बन विभाव कौन हुआ? कमेंट में हमें बताएं। अब विभाव का दूसरा रूप कौन सा है? उद्दीपन विभाव। आलम्बन हमने सीखा, अब हम समझेंगे उद्दीपन विभाव। जिन व्यक्तियों, वस्तुओं और परिस्थितियों, सिचुएशन को देखकर अस्थायी भाव उद्दीपित होता है, स्टिमुलेटेड होता है, उस वजह को ही, उस कारण को ही, उस रीज़न को ही उद्दीपन विभाव कहते हैं। नहीं समझ में आया? आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे सुंदर स्थान को देखकर मन में क्या उत्पन्न होता है? खुशी। रात में अकेले अगर शमशान घाट से गुजर रहे हैं तो क्या उत्पन्न होता है? डर। ये सब उद्दीपन विभाव के वजह से होते हैं। यानी कि आपने शमशान को देखा तो क्या उद्दीपित हुआ? डर। सुंदर जगह को देखा तो क्या उद्दीपित हुआ? खुशी। तो सुंदर जगह और शमशान घाट, इनकी वजह से अस्थायी भाव आपका उद्दीपित हुआ। इस वजह को ही क्या बोलेंगे? उद्दीपित या उद्दीपन विभाव। यानी शमशान घाट और सुंदर स्थान हमारा उद्दीपित विभाव हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं अनुभव। यानी कि रस के तीसरे रूप हैं अनुभाव, तीसरा तत्व है अनुभाव। मन के भाव यानी इमोशन को प्रकट करने वाले शरीर के विकार को अनुभाव कहते हैं। यानी कि अगर खुशी हो रही है तो आप हंस के प्रकट करते हैं, तो हंसना यहाँ पे अनुभाव हो गया। दूसरे रूप में, यानी जिस वजह से सामने वाले की खुशी, गम या गुस्सा को हम समझ पाते हैं, उसे ही अनुभाव कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, आंखों का लाल होना किसका प्रतीक है? गुस्सा का। आंसू बहना गम का प्रतीक है। गुस्सा का आना, ऊंची आवाज में बात करना, ये सब क्या है? अनुभाव है। चौथा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव मोस्टली हम इस नाम से जानते हैं। मन में संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। यानी कुछ समय के लिए उत्पन्न होने और तुरंत खत्म हो जाने वाले भाव को ही संचारी भाव कहते हैं। ये 33 प्रकार के होते हैं। भारतीय विद्वानों ने कुल 9 रस माने हैं और 9 रसों के 9 अस्थायी भाव भी होते हैं। अस्थायी भाव आपने ऊपर अच्छे से पढ़ा। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में रति नामक अस्थायी भाव जागृत होता है। दूसरा है हास्य रस, जो कि हमें पढ़ना है। हास्य रस में हास नामक अस्थायी भाव जागता है। करुण रस में शोक नामक अस्थायी भाव जागृत होते हैं। चौथा है रौद्र, जिसमें क्रोध नामक अस्थायी भाव जागृत होते हैं। पांचवा है वीर। वीर रस में उत्साह नामक अस्थायी भाव जागृत होते हैं। छठा है भयानक, जिसमें वह नामक अस्थायी भाव जागृत होते हैं। सातवां है विभत्स, जिसमें जुगुप्सा
नामक स्थायी भाव जागृत होते हैं। अद्भुत जिसमें विस्मय नामक स्थायी भाव जागृत होते हैं। और लास्ट है 9वां है शांत, जिसमें निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत होते हैं। जिसमें हमें सिर्फ हास्य रस और करुण रस पढ़ने हैं क्लास 10th में, तो हम हास्य रस और करुण रस पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं हास्य रस के बारे में। जैसे कि आप नाम से ही समझ जाते होंगे, सुनने से ही आपको लग रहा है कि हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होगा। हास्य यानी हंसी, आप खुशी महसूस होगी। यानी किसी नाटक के देखने, काव्य के पढ़ने या सुनने से जब हमारे दिल में हास्य नामक अस्थायी भाव जागृत हो, उत्पन्न हो, तो वहाँ हास्य रस की उत्पत्ति होती है। या यूं कहें कि जब किसी भी काव्य या नाटक को देखने से हमारे चेहरे पर मुस्कान या हंसी आ जाए, तो वहाँ पे हास्य रस होता है। इसके एग्जाम्पल निम्न है। एग्जाम्पल को सिर्फ लिख देना, परिभाषा को सिर्फ लिख देना, यही इतना ही नहीं हमें करना है। इसके अलावा हमें स्पष्टीकरण यानी क्लैरिफिकेशन भी करने हैं कि यह इस वजह से यह हास्य रस है, जो कि मैंने ऊपर आपको पॉइंट बताया। अस्थायी भाव, आलंबन, आश्रय आलंबन और उद्दीपन विभाव, आपको ये सब चीज़ें मैंने अनुभाव, संचारी भाव आपको ऊपर मैंने अच्छे से डीपली तरीके से बताया, तो वो आपको आने ज़रूरी हैं। उसी चीज़ को स्पष्टीकरण में लिखा जाता है। स्पष्टीकरण का मैं फॉर्मेट नीचे दे रहा हूँ। जैसे ये एग्जाम्पल ऊपर मैंने जो बताया, दिखाया सामने, उसमें अस्थायी भाव क्या होगा? हास। आलंबन में क्या होगा? विंध्याचल के तपस्वी। आश्रय में आश्रय कौन है? पाठक, सुनने वाले। उद्दीपन में कौन है? गौतम की पत्नी का उद्धार होना। अनुभाव क्या है? मुनियों की कथा को सुनना। संचारी भाव क्या है? उत्सुकता, हर्ष, चंचलता। तो इस वजहों से सबसे पहला वजह है अस्थायी भाव। आप इस कविता को सुन के हंसे, तो इसलिए ये अस्थायी भाव हास जगा। और अस्थायी भाव हास जब जगता है तो हास्य रस उत्पन्न होता है। दूसरा एग्जाम्पल निम्न है। इसका भावार्थ मैं बता देता हूँ। जिस तरफ नारद गर्व से फूले बैठे थे, उस तरफ उसने भूलकर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव के गण मुस्कुराते हैं। मुस्कुराना यहाँ आया हुआ इसलिए हास्य रस होगा। इसका आप स्पष्टीकरण कमेंट करके हमें बताएं। दूसरा है करुण रस। ध्यान से सुने। करुण रस यानी कि शोक, दिल में शोक हो, गम हो। यानी किसी नाटक के देखने, काव्य के पढ़ने या सुनने से जब हमारे दिल में शोक नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे करुण रस की उत्पत्ति होती है। नीचे दिए गए एग्जाम्पल में आपको स्पष्टीकरण मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल में आपको स्पष्टीकरण लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इस एग्जाम्पल में अस्थायी भाव है शोक, आलंबन में श्रवण कुमार है, आश्रय में पाठक है। आश्रय में हमेशा पाठक ही रहेंगे। और उद्दीपन में महाराज दशरथ की उपस्थिति है। अनुभाव में सिर का पटकना। सिर कौन पटकता है? श्रवण कुमार के माता पिता। संचारी भाव में प्रलाप है। दूसरे एग्जाम्पल का स्पष्टीकरण अब हमें कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में हम छंद के बारे में जानेंगे, जिसमें सोरठा छंद और रोला छंद के लक्षण, उदाहरण और पहचान बताए जाएंगे। तो बन रहे हमारे साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हमारे वीडियो को फुल देखकर हमारे वॉच टाइम को बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।